हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं 24 रुपीज़ 27 का जो शेयर प्राइस अभी चल रहा है। एक दिन का गेन था 1.17%। लेकिन इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, उनको कोई भी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं दिया है। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें एक महीने की रिटर्न की, तो नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव इन द सेंस की, यानी कि 6% का ड्रॉप यहाँ पर देख सकते हैं। एक साल के अंदर 43% का गेन है, लेकिन वही 5 साल में आप देखेंगे तो 70% का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि किसी इंसान ने यहाँ पर अगर 100 रुपये में इसको बाई किया था, तो 5 साल तक होल्ड करने के बाद भी वो अभी 30 रुपीज़ बचा हुआ है, उसका 100 रुपीज़ का कोई भी प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस में है। अगर ऑल की बात करेंगे तो जिसने, जब ये कंपनी शुरुआत में लिस्टिंग हुई थी, तब से लेके अब तक 82% का गेन यहाँ पे उसको देखने को मिल रहा है। तो ये एक जो हाइक है, इसके बाद से प्राइस ड्रॉप हुआ है, इसके बारे में वीडियो में जानेंगे डिटेल में। और अभी आने वाले टाइम में ये स्टॉक हमें प्रॉफिट दे सकता है, नहीं दे सकता है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी की ओवरव्यू की बात करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी की पिछले एक साल के अंदर देखोगे तो 15 रुपये से 32 रुपये तक गया है। यानी कि अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पर 100% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर फंडामेंटली आप देखोगे तो फंडामेंटली बिल्कुल ही वीक स्टॉक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3% की है, पीई रेशो 52 और इंडस्ट्री पी 13। ठीक है, यानी कि फंडामेंटली बहुत ही वीक स्टॉक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की, क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसकी। तो जैसे कि हम बात करेंगे रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू जो है मार्च के कंपैरिजन में कम जनरेट हुआ, लेकिन वहीं जून के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें रेवेन्यू जो है अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो जून के कंपैरिजन में, यहाँ पर 23 के कंपैरिजन में 2024 में प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। और ये सितंबर 23 से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अगर ईयरली की बात करेंगे तो ईयरली यहाँ पे देखोगे तो 2022 के बाद से यहाँ पे प्रॉफिट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी ने 2022 के बाद से नंबर देना शुरू किया है दोबारा से, यानी कि अच्छे नंबर हमें दिख रहे हैं। उसके बाद अगर नेटवर्थ देखोगे तो नेटवर्थ भी यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास भी कुछ भी नहीं है, सारा का सारा हक DII, रिटेल और FII। अब देखोगे दिसंबर में, एक गेम चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, दिसंबर 2023 में DII के पास 41% की होल्डिंग थी और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 34%। और जून 2024 में देखोगे तो यहाँ पर DII ने 40 से यहाँ के 38%, यानी कि कितनी कम कर दी है। ठीक है, 41 से 38। और यहाँ पर रिटेल ने 32.24 से बढ़ के हो गई 34.61। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर क्या सोच रहा है कि सस्ता मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। ठीक है, ये सोच के इसमें पैसा डाल रहा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि DII इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, FII जो भी है, इंस्टीट्यूशंस अपने आप को प्रॉफिट में लाने के लिए कुछ ऐसी न्यूज़ लेके आते हैं जिसकी वजह से इस प्राइस में हाइक आता है। या फिर क्या करेंगे, खुद के बाई ऑर्डर बहुत सारे डाल देंगे, जिससे प्राइस ऊपर भागेगा और फिर अच्छे प्राइस पे जो तुरंत के तुरंत इसको सेल करके निकल जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस के रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी FII इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, आगे चल के न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ यहाँ पे क्या क्या आई है। यहाँ पे न्यूज़ देखोगे तो यहाँ पे एक सिंपल यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही है। SBI एम्स टू सेल येस बैंक स्टेक वर्थ $2.2 बिलियन की जो है, इसमें SBI ने अनाउंस किया कि वो इसकी सेल करेगा, इसकी हिस्सेदारी को बेचेगा। उससे पहले एक न्यूज़ आई थी, क्या थी, जापानीज बैंक SMBCs हैड टू विजिट इंडिया टू डिस्कस येस बैंक स्टेट परचेज। यानी कि येस बैंक में हिस्सेदारी को खरीदना चाहता है जापानीज बैंक SMBC। और उससे थोड़ी देर बाद यानी कि SBI ने अनाउंस किया था कि वो इसकी हिस्सेदारी बेचेगा। तो आगे चल के इसमें एक बदलाव देखने को मिल सकता है येस बैंक में। ठीक है, अगर इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जो ड्रॉप हुआ था वो क्या रीज़न था। ठीक है ना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। यहाँ पे मंथली कैंडल्स किया था कि ताकि कम रेंज में सारा प्राइस आ सके। 2006 की बात है, 2006 के बाद से काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई कंपनी ने। ये टाइम था 2018। ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टॉक जो अभी कितने रुपए का, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये चल रहा है, और वो एक टाइम पे 403 रुपये का स्टॉक था। ठीक है, 1 अगस्त 2018। इस टाइम पे क्या हुआ था दोस्तों, जो इसके कंपनी के जो मालिक था, इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। इस जो येस बैंक है, येस बैंक का जो मालिक था वो और उसका लड़का, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, 8,000 करोड़ इस बैंक से लिए और वो इस बैंक को ड्रॉप करके चले गए। वो इस बैंक को, इस देश को छोड़ के चले गए थे। 8,000 करोड़ का स्कैम इस बैंक के साथ हुआ था। उसके बाद से प्राइस उठ ही नहीं पाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इस बैंक को दूसरी हिस्सेदारी मिली, कोई और इसका मालिक बना, कोई और मिला, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कहानी इस बैंक की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से प्राइस इस तरीके से ड्रॉप पे ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक टाइम था प्राइस कितना ड्रॉप हो गया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक टाइम पे इसका प्राइस
6 रुपये तक चला गया था, ठीक है ना। मिनिमम लो 5 रुपये तक इसका प्राइस चला गया था। उसके बाद से इसने दोबारा से उठना शुरू किया। अब थोड़े से नंबर्स इसके ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि DII अपनी इन्वेस्ट होल्डिंग को कम कर रहा है, तो इसमें थोड़ा संभल के रहना है। किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। एक ट्रिक होती है, जैसे कि आप एक शॉर्ट टर्म में कैसे पैसा बना सकते हैं। वीकली कैंडल को सिलेक्ट करते हैं। GTT ऑर्डर आपने पढ़ा ही है कैसे होता है। GTT ऑर्डर 21 रुपीज़ के आसपास लगाएंगे। यहाँ पे आप क्या प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, फिर आप जैसे कि अगर GTT ऑर्डर आप लगा रहे हैं 21 रुपीज़ पे, तो देखेंगे तो 30% का रिटर्न आप निकाल लेंगे, ठीक है। 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर आप 30% के आसपास रिटर्न निकाल लेंगे। ये होता है जो फंडामेंटली वीक स्टॉक होते हैं उसके अंदर 2 वीक के अंदर भी आपको अगर अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो वहाँ से तुरंत निकल लेना होता है। फंडामेंटली वीक स्टॉक है, कोई सजेशन नहीं है, कुछ भी है। जैसा भी जितना डाटा मुझे पता था मैंने सारा डाटा आपको दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।